आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार दो स्त्री एक बच्चे के लिए झगड़ रही थी। प्रत्येक स्त्री यह दावा कर रही थी कि वह उसके बच्चे की असली माँ है। जब किसी तरह झगड़ा नहीं सुलझा तो लोगों ने उन दोनों को न्यायाधीश के सामने पेश कर दिया। न्यायाधीश ने ध्यानपूर्वक दोनों की दलीलें सुनी। न्यायाधीश के लिए भी यह निर्णय करना मुश्किल हो गया कि बच्चे की असली माँ कौन थी। न्यायाधीश ने बहुत सोच विचार किया। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे को दो टुकड़े कर दो और एक एक टुकड़े दोनों स्त्रियों में बांट दो। न्यायाधीश की आदेश सुनकर उनमें से एक स्त्री ने धाड़ मारकर रोते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, दया करो सरकार, दया करो। भले ही यह बच्चा इस स्त्री को दे दो, लेकिन मेरे लाल को जिंदा रहने दो। मैं बच्चे पर अपना दावा छोड़ देती हूँ। पर दूसरी स्त्री कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप यह सब देखती रही। अब चतुर न्यायाधीश को मालूम हो गया था कि बच्चे की असली माँ कौन है। उसने बच्चा उस स्त्री को सौंप दिया जो उस पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार थी। उसने दूसरे स्त्री को जेल भेज दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, सच्चाई की सदा विजय होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। बुद्धिचंद नाम का एक आदमी था। उसके पड़ोस में एक लक्ष्मी नंदन नाम का एक आदमी रहता था। बुद्धिचंद ने अपनी बेटी की शादी के लिए लक्ष्मी नंदन से 1,000 रुपये उधार लिए थे। उसकी बेटी की शादी हो जाने के बाद लक्ष्मी नंदन ने बुद्धिचंद से अपने पैसे वापस मांगे। बुद्धिचंद ने कहा, सेठ जी, मैं आपका एक एक पैसा चुकता कर दूंगा, थोड़ी समय दीजिए। लक्ष्मी नंदन ने कहा, मेरा ख्याल था कि तुम एक ईमानदार आदमी हो, पर अब पता चला कि यह मेरी भूल थी। बुद्धिचंद ने कहा, सेठ जी धीरज रखिए, मैं आपका कर्ज अवश्य चुका दूंगा। मैं बेईमान नहीं हूँ। अगर तुम बेईमान नहीं हो तो मेरे साथ अदालत में चलो। वहां न्यायाधीश के सामने लिख कर दे दो कि तुमने कर्ज के बदले में अपना मकान मेरे पास गिरवी रखा है। बुद्धिचंद ने कहा, सेठ जी अदालत चलने की क्या जरूरत है, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपका पैसा जल्द से जल्द लौटा दूंगा। और लक्ष्मी नंदन ने बुद्धिचंद की एक न सुनी। वो अपनी इस जीत पर अड़ा रहा कि बुद्धिचंद अदालत चलकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करे। वास्तव में लक्ष्मी नंदन बुद्धिचंद के मकान को हड़पना चाहते थे। बुद्धिचंद लक्ष्मी नंदन के मन की बात ताड़ गया। उसने लक्ष्मी नंदन से कहा, मैं अदालत चलने के लिए तैयार हूँ, पर वहां चलने के लिए मेरे पास न तो घोड़ा है न ही गाड़ी है। सेठ ने बीच में उसकी बात काटते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूंगा, समझे? ठीक है, पर मेरे पास अच्छे कपड़े भी तो नहीं हैं। बुद्धिचंद ने कहा, चलो मैं तुम्हें अपने कपड़े भी दे दूंगा। लक्ष्मी नंदन ने कहा, मगर मैं पगड़ी की व्यवस्था कहाँ से करूंगा? बुद्धिचंद ने फिर से कहा, वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, चिंता मत करो, और कुछ चाहिए तो बता दो। लक्ष्मी नंदन ने कहा, सेठ जी मेरे पास तो जूते भी नहीं है। बुद्धिचंद ने कहा, मैं तुम्हें अपने जूते भी दे दूंगा भैया, चलो तो सही, मगर अब देर मत करो, झटपट तैयार हो जाओ। लक्ष्मी नंदन ने मन ही मन खुश होते हुए कहा। बुद्धिचंद ने लक्ष्मी नंदन की पोशाक पहन ली, सिर पर पगड़ी और पैरों में उसके जूते पहन लिए। वो लक्ष्मी नंदन के घोड़े पर सवार होकर उसके साथ अदालत जाने के लिए चल पड़ा। जब अदालत में बुद्धिचंद का नाम पुकारा गया तो वह न्यायाधीश के सामने हाजिर हुआ। उसने न्यायाधीश से कहा, श्रीमान, सेठ लक्ष्मी नंदन का कहना है कि मेरे मकान और मेरा घर की सारी चीजें इनकी है। इसके लिए ये हमसे हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। मुझे सेठ जी जबरन अदालत में लेकर आए हैं। श्रीमान, कृपया आप मुझे इनसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत दे दे। न्यायाधीश ने लक्ष्मी नंदन को बुलवाया और उसे बुद्धिचंद के सवालों का जवाब देने का आदेश दे दिया। बुद्धिचंद ने लक्ष्मी चंद से पूछा, मेरे सिर पर बंधी पगड़ी किसकी है? लक्ष्मी नंदन ने कहा, मेरी है और किसकी है? मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं वे किसके हैं? बुद्धिचंद ने पूछा।
मेरे हैं और किसके हैं? लक्ष्मी नंदन ने कहा। और मेरे पैरों में जो जूते हैं वे किसके हैं, बता दो। बुद्धि चंद ने पूछ लिया। लक्ष्मी नंदन ने ऊंची आवाज में कहा, पगड़ी, घोड़ा, जूते, कपड़े सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। अदालत में मौजूद सभी लोग लक्ष्मी नंदन का जवाब सुनकर ठहाका से हंसने लगे। किसी को लगा कि लक्ष्मी नंदन पागल हो गया है। अंत में न्यायाधीश ने मुकदमा खारिज कर दिया। बुद्धि चंद ने अपनी बुद्धि से अदालत में लक्ष्मी नंदन को हंसी का पात्र साबित कर दिया। इस तरह उसने लक्ष्मी नंदन के षड्यंत्र को विफल कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धूर्त के साथ धूर्तता से ही पेश आनी चाहिए। हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो तुरंत कर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।